नमस्कार दोस्तों, 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इस ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये ग्रहण इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना गया है। इससे बड़ा ग्रहण इस वर्ष नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, कोरोना वायरस हो या भारत की सीमाओं पर लगे हुए नेपाल, पाकिस्तान और चीन में जो तनाव उत्पन्न हो रखा है सीमा पर, जिस प्रकार से गोलीबारी वहां से हो रही है, उस हिसाब से भारत में बीमारी फैली हुई है, उसके लिहाज से भी आपके जीवन को दिखाने वाला है। वर्तमान में लॉकडाउन का समय चल रहा है और आपके जीवन पर आगे क्या भविष्य रहने वाला है, इन विकट परिस्थितियों में किन के दिन और खराब होने वाले हैं और किन के दिन सबसे अच्छे जाने वाले हैं, किन अपनी परिस्थितियों बने रहेंगे, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत के हर हिस्से में इसका प्रभाव रहेगा और भारत इस सूर्य ग्रहण के पूर्णकालिक प्रभाव में है। इसके आंतरिक बाहरी दोनों प्रकार से संबंध दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो जो विज्ञान के छात्र हैं वो लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो इस विषय पर अधिक रिसर्च करने के लिए आतुर होंगे, लेकिन आम जन भी इसे ज्योतिष के रूप में देखने पर मजबूर है। अब आप ये समझिए, मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में होने पर और सूर्य के द्वारा 99% ग्रहण को कब्जा कर लेने पर आप इस ग्रहण का असर मिथुन, धनु, मीन और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये ग्रहण पूरी तरीके से वलयाकार होगा। अब वलयाकार ग्रहण मुख्य रूप से दिखाई देगा, बाकी कुछ हिस्सों में ये कुंडल के तौर पे भी दिखाई देगा। कहीं कहीं आपने दिखाई देते हुए दिखाई देगा कि एक बड़ी सी छाया है जो पूरे ग्रहण को लगाए हुए है, सूर्य को ढके हुए है, लेकिन एक बीच में कहीं अंगूठी जैसा नगनगीना सा चमक रहा है, उसे कहते हैं कुंडली नुमा आकार। अब उस समय पर आप जितने प्रभावशाली लोग हैं वो उसको देख पाएंगे, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में वलयाकार ही दिखाई देगा। यानी कि एक गोल सूर्य दिखाई देगा जिसके बीच में चंद्रमा होगा, पृथ्वी से वो दिखाई देगा, चंद्रमा दिखेगा नहीं, उस जगह पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे आपको जो चंद्रमा पर ग्रहण लगा रहे होंगे। ज्योतिष कहता है राहु और केतु इस ग्रहण को लगाते हैं। बात भी सही है, क्योंकि सूर्य के साथ जब राहु आता है उसे सूर्य ग्रहण नामक योग कहते हैं। ये दरअसल एक दोष होता है और इसे कुंडली में आसानी से समझा जा सकता है। जब जन्म पत्रिका उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य और राहु की निकटता बनी हुई दिखाई देगी। ये ज्योतिष का प्रमाणिक सबूत है कि आप जो आसमान में दृष्टिगोचर देख रहे हैं वो जन्म पत्रिका में भी दृष्टिगोचर हो रहा है। इस समय पर जो जातक जन्म लेंगे 21 जून 2020 के प्रभाव में, वो सभी सूर्य ग्रहण नामक दोष से ग्रसित होंगे और उन्हें जीवन भर इस दोष का सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में। इसीलिए जो लोग गर्भाधान किए होते हैं और जिनका समय हो चुका होता है, जो जन्म लेते हैं बच्चे, उन सभी पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। बाकी सभी लोग दान पुण्य इत्यादि करने के उपरांत अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो 4 राशियां मैंने आपको बताई, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन चारों राशि वालों के लिए विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इन्हें ग्रहण भी नहीं देखना है। इन चारों राशि वाले 3 उपाय विशेषकर करेंगे कि सबसे पहला, आप रात्रि में अपने सिरहाने गेहूं रखकर सोएंगे 1.25 किलो गेहूं रखकर सोएंगे और वो सुबह उठ करके किसी भी मांगने वाले को भेंट कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला दान किसी मंदिर इत्यादि में हो, ये किसी भी मांगने वाले को दान किया जा सकता है। इस प्रकार करने से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा वो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो लोग मेष राशि में हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और इस समय पर जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए ग्रहण शुभ ही दिखाई देता है। जो वृष राशि के लोग हैं उनके लिए समय मध्यम है और उनके खर्च बढ़ने वाले हैं, ऐसा इसमें दिखाई देता है। इसीलिए वृष राशि वाले लोगों के लिए ग्रहण से बचना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन आपको सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभावों में ये ग्रसित करता है। कर्क राशि वालों के लिए भी इस समय ठीक नहीं है, उनके लिए भी वृष राशि जैसा ही प्रभाव दिखाई देता है। मध्यम आपके लिए रहेगा कहूँ।
सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है और आपके लिए ग्रहण कुछ शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय ठीक है, लेकिन ये मध्यम ही कहूंगा, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों ही आपके साथ मेरे को दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है, आप कुछ बेहतरीन करके दिखा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में नरेंद्र मोदी का वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है, तो ये उनके लिए समय बेहद अच्छा है। इस समय पर वो पराक्रम के धनी माने जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए समय मध्यम है। बाकी राशियों का मैंने आपको बता दिया है। इन राशियों के हिसाब से आपका चलेगा। इस समय ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि 6 ग्रह आपके वक्री हो चुके हैं। इन 6 ग्रह वक्री होने से आपके जीवन में बहुत अत्यधिक प्रभाव होने वाला है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि राशि अनुसार क्या क्या प्रभाव रहने वाला है। सीमा पर मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से इस समय सीमा पे तनाव चल रहा है, उसका बहुत बड़ा असर इस समय दिखाई देगा। 21 जून के बाद भारत अपनी सीमाओं में बढ़ोतरी करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो शायद आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। भारत पाकिस्तान की तरफ से भी जो सीमा पे हो रहा है, उसमें भारत की बढ़ोतरी दिखाई देती है। भारत आगे बढ़ जाएगा, यानी कि आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ज्योतिष अनुसार भारत की सीमाएं बढ़ने वाली हैं। जो एलओसी है और जो हमारा हिस्सा आता है पीओके भारत के अंतर्गत आ जाएगा। 21 जून का ग्रहण तो यही कहता है, और ये दशाएं आपकी साल भर में प्रदर्शित हो जाएंगी। देश देशांतर की सीमाओं के विषय में ग्रहण 1 वर्ष के अंदर अंदर फल दे देता है। बाकी भौगोलिक स्तर पर जो आपके अन्न है, अनाज है, इन सब पर ये ग्रहण 6 महीने के अंदर अंदर असर दे देता है। इस प्रकार और मौसम में ये तुरंत ही 15 दिन में असर दे देगा। देश देशांतर की सीमाएं जो कहती हैं, मैंने आपको अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो 3 प्रकार के जो व्यवसाय चल रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि डॉक्टर, ज्योतिषी और वकील, इन तीनों लोगों के जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन सकारात्मक दिखाई देता है इस ग्रहण के बाद में। अनाज की बात करूं तो धन धान्य जितने भी हैं उनमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी पैदावार में बेहद कमी नजर आती है और दूध के उत्पादन में भी कमी नजर आएगी। जितने दुधारू पशु हैं उनकी क्षमता कम होगी। इस ग्रहण का असर उन पर नकारात्मक होता हुआ दिखाई देता है। आंधी तूफान की बात करूं, मौसम की जो आपको 15 दिन बता रहा था, तो 15 दिन में ही आपको दिखाई देगा कि भारतवर्ष में बेहद विकराल रूप में भयंकर तूफानों के आने की संभावना बनती है। साथ ही आपके भूस्खलन की संभावना बनती है, कहीं ना कहीं जमीन खिसकने की और आगजनी की समस्या आपको दिखाई देंगी। ये समय अच्छा नहीं है, लेकिन ये समय आगे बढ़कर काम करने का है। कुल मिलाकर कहूं तो जिन राशियों के विषय में मैंने आपको बताया है, वो सभी राशियों के लोगों के लिए जैसा जैसा बताया है वैसा से उन्हें करने की आवश्यकता है। जिन्हें शुभ बताया है वो कम से कम भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें। जिनको मैंने मध्यम बताया है वो भगवान विष्णु का पूजा अर्चना अवश्य करें, और जिनके लिए मैंने कठिन समय बताया है वो कम से कम सब कुछ बचाए रखने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की मंत्र आराधना करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना कर लीजिएगा कि आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आपको मन लगाना है, उनमें आराधना करनी है। सारे काम छोड़ करके आपको पूजा पाठ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सबको काम धंधा छोड़ के पूजा पाठ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर हमें कुछ भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा बहुत बड़ी शक्ति है और उसके अधीन हम कार्य करते हैं। अगर उस ऊर्जा को हम अपने अंदर समेटेंगे तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो वो छोटा सा छोटा वायरस हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। प्रकृति ऐसा बदलाव ले रही है जिससे आपको बचने की बेहद आवश्यकता है। जो उपाय मैं आपको बताता हूँ उसके विषय में आपको बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर से सुना उधर कान से निकाल दिया, ऐसा करने वालों के साथ कुछ घटना हो सकती है, ऐसी संभावना मैं व्यक्त कर देता हूँ पहले ही। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें करना भी पड़ेगा। आप लोग अपनी अपनी विशेष समस्याओं से भी ग्रसित होंगे, जिसमें कि शादी विवाह, नौकरी, अरेंज मैरिज, प्रेम विवाह,
या फिर विदेश में क्या संभावनाएं बनती हैं विदेश जाने की, वहाँ नौकरी व्यवसाय कैसा रहेगा, माता पिता के साथ कैसा संबंध रहेगा इत्यादि बहुत सारी समस्याएं। कुछ बच्चों का जन्म जो होने वाला है 21 जून को, वो कैसे रहेंगे, तो ये सब मन में आपकी सब दुविधाएं रहेंगी। इन दुविधाओं को नियमित रूप से कैसे हम जीवन में उतारें, जीवन में करें, तो इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8630202712 पर। मैं आपको पूरी घटनाओं की जानकारी भविष्य के बारे में बताऊंगा। आप अपने जन्म पत्रिका भेज सकते हैं या अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और अपने हाथों का फोटो भेज करके अपने बारे में जान सकते हैं। बहुत से लोग अभी गृह निर्माण के कार्य में लगे होंगे, वास्तु अनुसार कैसा आपका घर बने ताकि उसमें केवल तरक्की हो आपकी, तो इस विषय में भी आप मुझे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी की अधिक जानकारी के लिए मैं YouTube चैनल पर आपके साथ हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए YouTube चैनल।